हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज का यह सेशन जो कि आधारित है आपका प्रीपोजिशन पर, और आज हम टोटल 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और आपसे एक विनती है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। और यह सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है, कहता है ही इज गोइंग डैश द एयरपोर्ट। यहाँ पे देखेंगे कि 4 ऑल्टरनेटिव्स है हमारे सामने, टू है, ऑन है, बाय और विथ है। अब देखेंगे कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का उपयोग जो है सर्वथा सही माना जाएगा। देखेंगे कि कभी आपको किसी जगह जाना हो, डेस्टिनेशन की जब बात करते हैं तो डेस्टिनेशन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यह कैसे पता चल रहा है, तो गोइंग जो है ना ये मूवमेंट को दिखा रहा है किसी डेस्टिनेशन की ओर, और उस स्थिति में हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है सोनू इज एंगेज्ड डैश सम इंपॉर्टेंट वर्क। कहता है कि सोनू जो है ना एंगेज्ड है। एंगेज्ड का मतलब होता है आप व्यस्त हो किसी चीज में, और कहते हैं एंगेज्ड अपने साथ विथ भी लेता है और इन भी लेता है। यहाँ पे जो आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ लें कि इन का प्रयोग कब करते हैं और विथ का प्रयोग कब करते हैं। इंगेज्ड इन का प्रयोग करते हैं जब आप किसी काम में इनग्रॉस्ड हो, किसी काम में इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। लेकिन अगर वह काम जो है आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पूरे टीम के साथ उसमें आप लगे हुए हो, तो विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इंगेज्ड के साथ विथ का प्रयोग हम एक और रूप में करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी से इंगेज्ड हो, मतलब इंगेजमेंट के सेंस में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हरी लीव्स डैश दिस हाउस। और हम सबको पता है लीव करना मतलब ये हमारा एक स्टैटिक एक्शन की बात करता है। लीव करना मतलब आप उसमें रहते हो, वहां आप निवास करते हो। इस सेंस में हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करेंगे। क्योंकि घर जो है ना एक इसकी एक निश्चित सीमा रेखा होगी, आप उसके अंदर रहते हो। ठीक है ना। इस सेंस में हम इनका प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कहता है ही इज क्लेवर डैश हिज फ्रेंड। आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब देखेंगे यहाँ एक ग्रामेटिकल एरर है, क्लेवरर होना चाहिए, जिस कारण से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर क्लेवर है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा जो आपका यहाँ दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव डिग्री में रख रहे हैं तो एज क्लेवर एज का प्रयोग करना पड़ता आपको, एज डॉट एज या सो डॉट एज का प्रयोग करना होता। और चूंकि ये हमारा एक वर्ड में er जोड़ दे तो पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा, और आपके सामने जो भी उपलब्ध जो ऑप्शंस हैं वो भी सही हो जाएगा। और जब आप इसको क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्लेवरर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है यू आर एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। अब कहता है यहाँ किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। देखते हैं एडिक्टेड जो होता है ना, इसी का प्रयोग हम करते हैं यूज टू के सेंस में। ठीक है ना। हैबिचुएटेड के सेंस में इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना किसी भी चीज से क्या है, अभ्यस्त है, उस व्यक्ति को उस चीज की लत लगी हुई है। और इन सभी के साथ देखेंगे क्या कि टू का प्रयोग होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दे आर फाइटिंग डैश दे आर राइट। कहता है वे लोग लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, फॉर ए पर्पस होता है, किसी चीज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, तो हम देखेंगे वहां पे फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है आई राइट ओनली डैश दिस पेन। कहता है कि मैं सिर्फ इसी कलम से लिखता हूं। और यहाँ पे जो कलम है आपका वो एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर बाय का प्रयोग क्यों नहीं। बाय का प्रयोग करते हैं हम एजेंट के लिए। एजेंट मतलब जब आपको यह दर्शाना हो कि यह कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, कोई एजेंट था, मतलब इस काम के होने के लिए कोई कारक था, उसके लिए हम बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। और जब भी किसी चीज को आप पकड़ के उसका प्रयोग करते हो तो विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे सोर्ड चलाते हैं पकड़ के, नाइफ से काट रहे हैं पकड़ के, तो इन सभी चीजों के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही एब्सटेन्स डैश स्मोकिंग एट ए पब्लिक प्लेस। कहता है वह जो है ना बचता है। एब्सटेन का मतलब होता है उस चीज से बचना, किसी एक्शन को करने से बचना, ठीक है ना। और ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कहता है ही इज डेफिशिएंट डैश एनर्जी। डेफिशिएंट होने का मतलब है कि उस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? उसमें एनर्जी की कमी है। और जब किसी चीज की कमी है ना तो वहां पे हम इन का प्रयोग करते हैं। डेफिशिएंट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन लेता है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखेंगे कहता है डोंट डिपेंड डैश अ लायर फॉर एनी वर्क। कहता है कि आपको किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस पर? जो लायर हो, जो झूठा हो। किसी भी कार्य के लिए किसी झूठे व्यक्ति पर आपको निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सलाह दिया जा रहा है। और देखेंगे कि डिपेंड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लेता है। क्या लेता है? ऑन लेता है। अर्थात देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कहता है दिस बुक डील्स डैश टेररिज्म इन इंडिया। कहता है यह किताब डील करती है। किस चीज के ऊपर डील करती है? तो टेररिज्म के ऊपर। मतलब इंडिया में टेररिज्म का क्या लेवल है, क्या चीजें किस तरह से बर्बाद कर रही हैं, इस चीज को लेकर के इस बुक में लिखा गया है। अब देखेंगे कि डील के साथ हम इनका भी प्रयोग करते हैं और डील के साथ विथ का भी प्रयोग करते हैं। जब कोई सब्जेक्ट हो, कोई टॉपिक हो, किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो, उससे डील करने की बात की जा रही हो, कोई कॉन्सेप्ट हो उससे डील करने की बात की जा रही हो, तो हम देखेंगे उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। लेकिन जब ट्रेड दर्शाना हो कि कोई व्यक्ति किसी चीज का ट्रेड करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो वहां पे हम देखेंगे डील के साथ इन का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे इन अनुपयुक्त होगा। क्लियर है? चलिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज बैडली एनॉयड डैश यू। अब देखेंगे कि एनॉयड जो है अपने साथ ना विथ भी लेता है, एट भी लेता है, लेकिन कब होगा ये जानना बहुत जरूरी है। देखेंगे कि एनॉयड के साथ जब हम एट लगाते हैं ना तो वहां देखेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति के किसी व्यवहार से आप नाखुश हो तो वहां पे हम एनॉयड एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष से आप एनॉयड हो तो वहां पे हम क्या करते हैं? एनॉयड के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है योर व्यूज आर डिफरेंट डैश माइंड। कहता है कि आपके जो व्यूज हैं, आपके जो राय है ना, वो मुझसे क्या है? भिन्न है। अब देखिए जैसे ही भिन्न हो गया तो एक से दूसरा चीज जो भिन्न है ना, तो उसके लिए भिन्नता को दर्शाने के लिए हम फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमेशा आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर 10-15 बार इसके प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है बिवेयर डैश मैड डॉग्स। कहता है हमें सावधान होने की आवश्यकता है, सतर्क होने की आवश्यकता है। किससे? तो जो पागल कुत्ते होते हैं उनसे। अब देखेंगे कि बिवेयर भी अपने साथ क्या होता है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिवेयर ऑफ मैड डॉग्स, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे बसों में लिखा हुआ या फिर ट्रेन में लिखा हुआ कि भाई जेब कतरों से सावधान, तो ये सावधान होने का मतलब बिवेयर, ठीक है ना। आप में अवेयरनेस रहे इस चीज की। और ये अपने साथ क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। चलिए नेक्स्ट कहता है ही इज स्टिल लाइंग डैश बेड। कहता है वह अभी भी लेटा हुआ है। कहां पे? तो बेड में। अब दो कॉन्सेप्ट को यहां सीखेंगे। जब बेड का प्रयोग करते हैं बिछावन के रूप में, सोने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए, तो हम देखेंगे इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देख रहे हैं बेड के पहले ना तो ए है, ना एन है, ना द है। अर्थात एक चीज तो तय है कि वो सोने के लिए प्रयुक्त हो रहा है और इस चीज की पुष्टि लाइंग वर्ड कर रहा है। लाई मतलब लेटना, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखेंगे इनका प्रयोग होगा। जब कोई व्यक्ति बिछावन पे या फिर कहें बेड में लेटा हुआ है तो वहां पे इनका प्रयोग होगा। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है हमारा, कहता है दे आर नोन डैश मी। अब देखिए नो जो है ना अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, ठीक है, नोन टू मी। जब आप किसी व्यक्ति से परिचित हो और टू जो है डायरेक्शन दिखाता है और पर्टिकुलरली पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है। जब आप किसी से डायरेक्शन के साथ बोलते हो या किसी को जानते हो यह दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे ही सेड टू मी, टू जो है ना डायरेक्शन बताता है पर्टिकुलरली पर्सन के लिए, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे टू जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा सी यूजुअली राइट्स डैश ग्रीन इंक। कहता है वह सामान्य तौर पे हरे रंग के इंक का प्रयोग करती है लिखने के लिए। अब देखिए लिखने के लिए अगर पेन की बात की जाती तो हम बोलते कि राइट्स विथ अ पेन, ठीक है ना। लेकिन यहां बात की जा रही है इंक की, और जब किसी इंक के कलर की बात की जा रही हो, इंक की बात की जा रही हो, तो हम उसके साथ राइट के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। राइट इन ब्लैक इंक, राइट इन ग्रीन इंक, राइट इन इंक, इस तरह से। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी हैज फॉलन इन लव डैश मी। कहता है कि वह प्रेम में पड़ चुकी है, किससे, तो मेरे। अब देखो फॉलन इन लव किसके साथ, तो मेरे साथ। तो यहां पे हम फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे, विथ का प्रयोग देखेंगे, ठीक है ना। विथ जो है टुगेदरनेस की बात करता है, विथ जो है ना जोड़ने की बात करता है, एक को दूसरे से जोड़ने की बात करता है, जिसके कारण से हम विथ का प्रयोग करेंगे। यहां पे सॉरी आपके ऑप्शन में नहीं है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे, विथ होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी वॉज प्रिपेयर्ड डैश एवरीथिंग। सी वॉज प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए वो तैयार थी, तो हर चीज के लिए तैयार थी। और हर चीज के लिए फॉर ए पर्पस की जब हम बात करते हैं ना, वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग देयर। अब फिर देखेंगे जिस तरह से हमने देखा था कि डिफरेंट फ्रॉम होता है, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, उसी तरह से प्रिवेंट फ्रॉम किसी चीज को करने से मना करना या रोकना जो है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे होंगे, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना आपको एक दिशा दे रहा होगा, जिससे कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो आपको सुगमता प्राप्त हो सके। अगर ऐसा है तो उत्साहवर्धन के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे रीच को और बढ़ाइए ताकि और बच्चों तक हम पहुंच सके। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।